Hello dear students, I am IN Krishna sir. I hope all of you well and your study is very well also. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है आपको क्लास 10th में अब तक मैंने 2 चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, पॉलिनोमियल और रियल नंबर। रियल नंबर मैंने पीछे आपको कंप्लीट किया है। अब रियल नंबर में देखिए, पॉलिनोमियल हो या रियल नंबर हो, जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, हर चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है जो कि केस स्टडी से रिलेटेड होता है, यानी पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन होता है। जैसे आप उसमें आप देखते होंगे कि हिंदी या इंग्लिश में आप पैराग्राफ आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ऐसे देना रहता है। तो ऐसे ही मैथ में अब केस स्टडी क्वेश्चन आने लगा है 2 साल से। तो केस स्टडी से और मतलब कम से कम 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन करने रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर होता है, तो 4 नंबर। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ठीक ठाक नंबर्स होता है, 10-12 नंबर केस स्टडी पर आता है। और ये हर चैप्टर से आ सकता है, कोई ये नहीं कि हाँ किस चैप्टर से आता है, लेकिन कुछ चैप्टर स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन आपको हर चैप्टर में केस स्टडी के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जनरली। तो हम जो है आज ये मैंने सोचा है कि आपको केस स्टडी के 1-2 क्वेश्चन करवा देते हैं कि कैसे उसको हैंडल किया जाता है। और मैंने वर्कशीट भी भेजी थी आपको, क्वेश्चन असाइनमेंट पॉलिनोमियल के वर्क भेजा है आपको केस स्टडी पर। तो उसको हम अगर मान लीजिए जो नहीं कर पाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे फिर क्लास में, या फिर कभी देखेंगे। अगर आप मैसेज कर दीजिएगा, हम उस पर क्वेश्चन बना देंगे, जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। तो हमारा जो आज का ये क्वेश्चन है केस स्टडी से रिलेटेड है। ये सीबीएसई बोर्ड में, खास करके सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनमें क्लास 10th में 3 क्वेश्चन आता है केस स्टडी से रिलेटेड। और केस स्टडी में क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया रहता है, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से आपको आंसर देना रहता है। और ये 3 क्वेश्चन आता है, जिसमें एक क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 नंबर का होता है। 5 पार्ट होते हैं उसके, उसको करना रहता है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है बात करने से। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अभी आपको मैं रियल नंबर का बता रहा हूँ, अगर टाइम मिलता है तो हम उसको पॉलिनोमियल के भी 1 क्वेश्चन करवा देंगे जो मैंने सीट भेजी है। तो पहले एक रियल नंबर का देख लीजिए क्वेश्चन। जैसे ये है वैसे ही उसमें है, मैंने आपको पॉलिनोमियल भी पढ़ाया है। तो आपको देखिए केस स्टडी की एक ये है कि अगर आपको पूरा चैप्टर सही से पढ़े हैं, पूरा चैप्टर सही से कर लेंगे, तभी उसके केस स्टडी को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको पूरे चैप्टर को क्लियर नहीं है, तो क्योंकि केस स्टडी मतलब कोई एक टॉपिक बेसिस की नहीं होगा, वो पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है उस क्वेश्चन में, तो समरी रहता है जैसे एक प्रकार से। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या है, उसके बाद आप आगे समझिए। तो देखिए, चूंकि ये केस स्टडी क्वेश्चन का बहुत सारा वीडियो नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें लिखना बहुत पड़ता है। तो बोर्ड पर लिखेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे, तो वो टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन फिर भी कोशिश किए हैं कि 1-2 क्वेश्चन आपको बता दें कैसे इसको किया जाता है या क्या होता है। बाकी आप मार्केट में केस स्टडी से रिलेटेड तमाम बुक मिल जाएगी आपको। सैंपल पेपर लेंगे तो उसमें भी आपको केस स्टडी से तमाम क्वेश्चन रहता है। तो उस समय हम करवाएंगे इसको जब एग्जाम आएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। ये रियल नंबर चैप्टर का है। तो देखिए क्वेश्चन है कि इन अ क्लासरूम एक्टिविटी ऑन रियल नंबर्स। एक क्लासरूम एक्टिविटी में रियल नंबर की एक्टिविटी एक क्लासरूम में है, उसमें हो रही है। तो द स्टूडेंट्स हैव टू पिक अ नंबर कार्ड फ्रॉम पेन एंड, तो वहां पर क्या किया जा रहा है, पेन में जो है कुछ नंबर कार्ड रखे गए हैं और बच्चे उससे पिकअप कर रहे हैं, मतलब उसमें से निकाल रहे हैं उस कार्ड को। तो कह रहा है कि एंड फ्रेम क्वेश्चंस ऑन इट, और उस कार्ड से जो है क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं वो चीज देखिए। इफ इट इज नॉट अ रेशनल नंबर फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास, द नंबर कार्ड्स picked up by first 5 students and their question on the numbers for the rest of the class are soon as the given following questions। इसमें क्या हो रहा है कि एक पिन रखी हुई है क्लास में, क्लासरूम एक्टिविटी में बच्चे गए हैं रियल नंबर का क्लासरूम। उसमें क्या है, बहुत सारे कार्ड्स रखे गए हैं अलग अलग नंबर के, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग नंबर का, अलग अलग तरीके का कार्ड है। तो बच्चे जो है कार्ड निकाल रहे हैं। एक बच्चा मान लो निकाला, तो अगर वो इरेशनल नंबर, इट इज नॉट अ इरेशनल नंबर, अगर वो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, अगर वो रेशनल नंबर नहीं हो आता है, तो बच्चे क्या करेंगे, 5 बच्चे जो है लगातार क्वेश्चन पुटअप करेंगे। फिर 5 बच्चे पुटअप करेंगे क्वेश्चन किससे, जो 5 लोग हैं उनके बाद जितने लोग बैठे हैं उनसे 5 क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। अगर वो रेशनल नंबर नहीं निकलता है तो, जैसे आपको कोई एक पिल दी गई है, उसमें बॉक्स में मान लो उसमें रखा है कई सारे कार्ड्स, आपने क्या किया, एक बच्चा गया और कार्ड निकाल लिया।
अब अगर उसने जो है रेशनल कार्ड नहीं निकाल पाया, मतलब सॉरी हाँ रेशनल नहीं निकाला, आप मान लो उसका रेशनल के अलावा कोई दूसरा कार्ड निकल गया, तो वो क्या करेंगे, बाकी 5 बच्चे आएंगे और वो आपसे जितने लोग बैठे होंगे उसमें क्लास में उन सबसे 5 क्वेश्चन बाकी बारी बारी से 5 बच्चे जो है क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो 5 क्वेश्चन क्या हैं ये नीचे आपको दिए जा रहे हैं और उन 5 क्वेश्चन का बाकी लोगों को आंसर देना है। तो ये एक्टिविटी क्लासरूम एक्टिविटी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। तो अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आई होप कि आप इसको नोट कर लेंगे, दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार पढ़ दे रहा हूं और उसको आप वीडियो रोक रोक करके नोट कर लीजिएगा। लिखा है इन अ क्लासरूम एक्टिविटी ऑन रियल नंबर्स द स्टूडेंट्स हैव टू पिक अ नंबर कार्ड फ्रॉम अ पिल एंड फ्रेम क्वेश्चन ऑन इट if it is not a rational number. For the rest of the class, the number cards picked up by first 5 students and their questions on the numbers for the rest of the class are as shown below. Answer them. तो ये क्वेश्चन है, आप आई होप कि नोट कर लिए होंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या है इसको देख लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आप नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर लीजिए। सूरज पिक्ड अप √8, सूरज ने √8 पिक किया एंड हिज क्वेश्चन वाज, और उसने क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट √8। सूरज जो है वो पिक किया एक √8 और उसने अपना क्वेश्चन पूछा कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा ट्रू है इस √8 के लिए, यानी √8 के लिए कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है इट इज अ नेचुरल नंबर, पहला ऑप्शन नोट कर लीजिए, इट इज अ नेचुरल नंबर। दूसरा है इट इज एन इरेशनल नंबर। तीसरा है इट इज अ रेशनल नंबर और चौथा है नन ऑफ दीज। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं पहले क्वेश्चन के लिए। सूरज ने पिक किया √8 और उसने अपना क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट √8। तो ऑप्शन है इट इज अ नेचुरल नंबर। तो आप पता है कि √8 क्या है, नेचुरल है कि रेशनल है कि इरेशनल है या नन ऑफ दीज। तो √8 आई होप कि आप सबको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो √8 क्योंकि ये आपका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो इसलिए √8 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। तो इस ऑप्शन में देख लीजिए, पहला है इज ए नेचुरल नंबर, तो गलत है, इट इज एन इरेशनल नंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो टिक करना है। सिर्फ आपको ये एक नंबर का लिखना रहता, पढ़ करके बस आप आंसर नंबर 1 डाल के लिख दीजिए इट इज एन इरेशनल नंबर। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी रेशनल है तो गलत है, नन ऑफ दीज भी गलत है। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा इट इज एन इरेशनल नंबर। तो √8 जो है वो इरेशनल नंबर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि श्रेया पिक्ड अप बोनस, जो कार्ड उन्होंने निकाला वो बोनस का निकला, एंड हर क्वेश्चन वाज, और उसने क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। तो उसने जो है 4 ऑप्शन दे दिया और बाकी लोगों से पूछा कि इसमें से कौन सा इरेशनल है, मतलब इरेशनल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है श्रेया पिक्ड अप बोनस कार्ड एंड हर क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। ऑप्शन जो है वो है पहला ए 3 - 4 √5, बी √7 - 6, सी 2 + 2 √9, ये √9 है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 + 2 √9, और डी है 4 √11 - 6, यहाँ लास्ट में 4 √11 - 6। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। तो आपको क्लास 9th में भी मैंने पढ़ाया है रेशनल इरेशनल, वहां से भी देख लीजिए और नहीं समझ में आया है अगर नहीं जानते हैं तो। और बाकी हमने 10th में भी आपको बताया है कि रेशनल इरेशनल क्या होता है। आप जानते हैं कि रेशनल और इरेशनल का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो इरेशनल होता है। तो 3 - 4 √5 क्या होगा, इरेशनल होगा। से √7 आल्सो इरेशनल है, तो 6 और √7 - 6 ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। 2 + 2 √9 लिखा है। अब एक बात बताओ, ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए, मतलब कि आपको मतलब मिसगाइड करने के लिए यहाँ क्या कर दिया, √9 लिखा है। √9 क्या है, अगर आप देखें तो ये एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। क्यों, क्योंकि √9 का रूट निकल सकता है, 3 आएगा, तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8।
तो यहाँ ये इसकी वैल्यू टोटल 8 लिखी हुई है, तो इसलिए ये इरेशनल नहीं है। और जबकि यहाँ √11 तो इरेशनल है, तो इसलिए इसका कॉम्बिनेशन भी क्या होगा ऑपरेशन, वो भी इरेशनल होगा। तो इसमें एक ऑप्शन यही सी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वही 2 + 2 √9 जो है वो आपका इरेशनल है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है थर्ड, अनन्या पिक्ड अप √15 - √10। अनन्या ने जो पिक किया वो √15 - √10 एंड हर क्वेश्चन वाज, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि √15 - √10 इज नंबर, खाली प्लेस है, समझ रहे ना, यहाँ और प्लेस है, यहाँ प्लेस खाली है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर है, इसके बारे में बताना है कि √15 - √10 किस प्रकार का नंबर है। इज स्पेस नंबर, यानी कि यहाँ पर क्या रखा जाएगा, कौन सा नंबर होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिखा है अ नेचुरल नंबर, एन इरेशनल नंबर, अ होल नंबर, अ रेशनल नंबर। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, अनन्या पिक्ड अप √15 - √10, तो हर क्वेश्चन वाज √15 - √10 इज व्हाट, विच टाइप नंबर। तो आपको पता है √15 भी इरेशनल है, √10 भी इरेशनल है, तो कंफर्म है कि √15 - √10 भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इरेशनल का है, एन इरेशनल, यानी बी ऑप्शन, यहाँ बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, एन इरेशनल। ठीक है ना, तो ये आई होप आपको आ गया होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल दे रहा हूं, लिखा हुआ है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि सुमन पिक्ड अप 1/√5, ये लिखा है 1/√5, सुमन पिक्ड अप 1/√5 एंड हर क्वेश्चन वाज 1/√5 इज। तो उन्होंने पूछा है कि 1/√5 क्या है, तो उसके लिए यही क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही चारों ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही चारों ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन में से बताइए कि इसके लिए क्या सही है। क्वेश्चन जो मैंने पूछा है √1/5 इज 1/√5 इज व्हाट नंबर, यानी किस टाइप का नंबर है, नेचुरल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, होल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो आपको पता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी आल्सो क्या होता है, इरेशनल होता है। अगर कोई इरेशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे √5 इरेशनल है तो इसका मतलब 1/√5 भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये जनरल बात थी, तो इसका मतलब इसका भी आंसर बी होगा, एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसका फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, आई होप दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन सुन लीजिए। प्रीति पिक्ड अप √6 एंड हर क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। उन्होंने क्या किया, प्रीति ने जो पिक्ड किया वो √6 पिक्ड किया दिल से, और उसके बाद में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द नॉट फॉलोइंग, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। तो आपको ये बताना है इन सब में से इरेशनल कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, आप नोट कर लीजिए, नहीं दिख रहा है तो पहला ऑप्शन आपका है 15 + 3√6, पहला ऑप्शन है 15 + 3√6। दूसरा बी ऑप्शन है √24 - 9, √24 - 9। सी ऑप्शन है 5√150। थर्ड ऑप्शन है सी 5√150, और डी है नन ऑफ दीज, डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा इरेशनल नहीं है। तो आप देखें 15 + 3√6, तो √6 इरेशनल है, तो इसलिए इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, इरेशनल होगा। √24 भी क्या है, इरेशनल है, √24 क्या है, इरेशनल है, क्योंकि इसका रूट तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए इसका कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, इरेशनल होगा। 5√150, तो ये 15 × 10, यानी कि इसका भी रूट नहीं आएगा परफेक्ट, तो इसलिए ये भी क्या है, इरेशनल है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज। इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वो है कि नन ऑफ दीज। तो इस टाइप के जो है केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं, आपको हर चैप्टर में मिलेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको वर्कशीट भी भेजे हुए हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का, तो इतना आप करिए और देखते हैं अगर पॉलिनोमियल के जो प्रॉब्लम है केस स्टडी का, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ऐसे ही आपको जो मैंने पढ़ाया है चैप्टर पूरा पढ़ा देता हूँ, उसके बाद ही केस स्टडी की क्वेश्चन होता है। तो केस स्टडी के क्वेश्चन आप करिए पॉलिनोमियल के, अगर हो सकेगा तो इसके भी मैं आपको भेज दूंगा, और एक आध दो क्वेश्चन सीट। तो चलिए हम मिलते हैं आपको
नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो आज हम पॉलिनोमियल के केस स्टडी पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लिया हुआ है, इन अ सॉकर मैच द पाथ ऑफ द सॉकर बॉल इन अ किक इज रिकॉर्डेड एज सून इन द फॉलोइंग ग्राफ। बेस्ड ऑन द ग्राफ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या गया है, एक सॉकर मैच में जो है बॉल को इस तरीके से दिखाया गया है कि जब आप बॉल को किक करते हैं तो इस पाथ में हमें बॉल मिलती है। तो उसका इस तरीके से हमें प्लॉट किया गया है ग्राफ पर लोकेशन। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको कुछ नीचे प्रॉब्लम दी जा रही है सिचुएशन, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, वो चीज आपसे पूछ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द शेप ऑफ द पाथ ऑफ द सॉकर बॉल इज। सॉकर बॉल मतलब आप फुटबॉल जब आप खेलते हैं तो आप जानते हैं कि बॉल जब मारते हैं तो ऐसे करके जाती है, तो उसी का पाथ है ये। तो आपको ये बताना है कि ये किस तरीके का पाथ है। तो आप अगर ऑप्शन से देखें तो वैसे याद भी है, तो सर्किल तो है नहीं दिख रहा है। पैराबोला आप जानते हैं कि ये पैराबोला का है, मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल पढ़ाते समय। लाइन तो है नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं है, कोई पाथ तो जरूर दिया है, तो वो पैराबोला है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर, ये पैराबोला का है। ठीक है ना, ये पैराबोला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन पैराबोला इज। तो आपको ये बताना है कि इसमें किस पैराबोला के मतलब इसकी सिमेट्री जो होगी वो किस एक्सिस पर होगी। तो आपको पता है कि अगर इसका वर्टेक्स जो है किसी एक्सिस पर होता है, जैसे ये वाई एक्सिस होता है या एक्स एक्सिस होता, तब तो इसका एक्सिस ही सिमेट्री हो जाता है। लेकिन ये इसका वर्टेक्स जो है वो जो कि पैराबोला के एक्सिस पर तो है नहीं, इसलिए इसकी सिमेट्री जो है वो कहाँ होगी। आप देखें तो सिमेट्री अगर देखें तो यहाँ से ये लाइन आ रही है सिमेट्री के लिए, ये लाइन होगी सिमेट्री, ये वर्टेक्स है, इससे अगर सिमेट्री, तो ये देखिए किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन। ये लाइन क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ऑप्शन में देखिए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या होगा, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को दो बराबर इक्वल भागों में बांटता है वही सिमेट्रिक लाइन कहलाती है, समझ रहे हैं ना। तो वो डिपेंड करता है कि उसका सेंटर कहाँ है। जो ग्राफ दिया गया, जो कर्व दिया है, उसका सेंटर जहां होता है उसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिक लाइन बनती है। तो क्योंकि ये वर्टेक्स यहाँ होता तो हम यहाँ पर अभी ये जैसे ये अब यहाँ बना होता तो ये इसका एक्सिस हो जाता, लेकिन ये क्योंकि सेंटर यहाँ है तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस जो होगी लाइन वही सिमेट्रिक होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड इन द गिवन ग्राफ। आपको क्या करना है, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें बताना है कि इसके जीरोस क्या है। तो अभी यहाँ आपको ये पता है, मैंने आपको ये बताया था कि जब ग्राफ कोई ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है उतना ही इसके जीरोज होते हैं। तो एक तो कंफर्म है कि इसके 2 जीरोज होंगे, और अब कहाँ कहाँ कट कर रहा है ये देख लीजिए, तो वही उसके जीरोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए -2 पर कट कर रहा है, यहाँ 7 कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है, इस ग्राफ का जो जीरोज है वो क्या है, -2 और 7। तो इसका आंसर कहाँ हो जाएगा, -2 और 7, ये सी, -2 और 7। ऐसे भी आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज -2 एंड -3 एज इट जीरोस। आपको ये बताना है कि -2 और -3 किस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो दो तरीका है, आप अगर बहुत टाइम नहीं है तो आप इसको -2 चेक कर लीजिए, हो सकता है आ जाएगा। तो -2 यहाँ चेक करो, देखो 2 2 जा 4 और माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो ये 10 4 14 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 2 2 जा 4 और -5 2 जा 10, तो माइनस माइनस 16 होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, तो ये भी माइनस माइनस होगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन इसको चेक करिए, तो ये 2 2 जा 4 और यहाँ 5 2 जा 10, तो -10 हुआ, और 6 + 4 ये +10 हो जाएगा, तो -10 + 10 क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसलिए ये है। अब चूंकि ये तीनों तो है नहीं, तो यहीं पर आंसर है। आप ये चाहे -3 के लिए चेक करो या ना करो, अगर करना है तो कर भी सकते हो। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको पता है कि जब 2 जीरोस पता होता है तो आप क्वाड्रेटिक निकाल सकते हैं। आप क्या पढ़े हैं कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस, तो -2 + -3 ये इंटू x प्लस दोनों का मल्टीप्लाई -2 इंटू -3, ये आप पॉलिनोमियल पढ़े हो तो ये आ जाएगा x² 3 2 5 माइनस माइनस प्लस 5x और 3 दूनी 6 + 6, तो ये आपका हो जाएगा। तो इससे आप देख लीजिए x² + 5x + 6, x² + 5x + 6 ये लगा सकते हैं। तो ऑप्शंस भी चेक कर सकते थे, और अगर आपको 2 जीरोस पता है तो पॉलिनोमियल निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें, आपको जीरोस निकालना ग्राफ से, ये भी आ गया,
जीरोस पता है तो हाउ यू फाइंडिंग द पॉलिनोमियल, ये भी आ गया। एक्सिस के बारे में आ गया, पैराबोला। अभी इसमें आपको अगला क्वेश्चन देखें तो ये जीरोस को चेक करने के लिए है शायद। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 9 इज 9। कह रहा है किसके लिए, यहां पर आपसे पूछा है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए एफ एक्स इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 9 होगी। तो नीचे ऑप्शन दिया है 1 2 3 4। तो आपको एक बात देखिए यहाँ क्वेश्चन में एक्स माइनस 3, तो वैसे तो आप चेक करोगे सबको रख के, 1 रख के चेक करोगे, 2 रख के चेक करोगे, 3 रख के चेक करोगे, 4 रख के चेक करोगे, जिसके लिए 9 आएगा वो तो सही होगा। लेकिन एक बात और बता दें कि जैसे देखो यहाँ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसको खोलो नहीं, ऐसे देख लो, तो एक्स माइनस 3 यानी एक्स अगर 3 मिल जाए हमें तो ये 0 हो जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में अगर 3 दिख रहा है तो डायरेक्ट 3 लगा दो, कोई चेक वक करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली यहाँ x इक्वल टू 3 पर ये 9 दे देगा, आपको ये पता है। तो ऑप्शन में देखिए 3 दिया गया है तो 3 पे टिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन जो है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उसमें पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसमें केस स्टडी के जो क्वेश्चन है, तो ये आप क्वेश्चन केस स्टडी का ये क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। बाकी अदर क्वेश्चन के लिए मैंने आपको वर्कशीट भेजा है, उससे और रिलेटेड जो क्वेश्चन है करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ग्रुप पर डाल दीजिए, तो वहां से उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए, और जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा वैसे वैसे हम कोशिश करेंगे केस स्टडी अलग अलग चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन करवाते रहेंगे। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।